सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बकरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 4 प्राणी जगत का भाग 8 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 7 में संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में जाना, उसके आर्थिक लाभ के बारे में जाना तथा उससे होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे संघ मोलस्का के बारे में। संघ मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे हम। मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में। आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है वह हमने बताया था कि सबसे बड़ा संघ होता है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। और मोलस्का संघ जो होता है वह प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, दूसरा सबसे बड़ा संघ, यानी दूसरे स्थान पे होता है। ठीक है, प्राणी जगत का पहले स्थान पे सबसे बड़ा संघ कौन है? पहले स्थान पर आर्थ्रोपोडा है, ध्यान दीजिएगा। पहले स्थान पर कौन है? आर्थ्रोपोडा। लेकिन दूसरे स्थान पर, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर संघ मोलस्का के प्राणी हैं, मोलस्का के जंतु हैं। यानी कि प्राणी जगत में संघ मोलस्का जो है वह दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा संघ स्थापित है। ठीक है, सीधा सीधा आप ये जानिए। दूसरा जो होता है, इनमें जो इस संघ में जो भी जीव होते हैं उनका शरीर जो होता है बहुत ही कोमल होता है। शरीर याद रखिएगा, आंतरिक शरीर, आंतरिक शरीर जो होता है वह कोमल होता है। आंतरिक शरीर कोमल होता है, परंतु शरीर जो होता है, यह मान लीजिए इसका आंतरिक शरीर है, इसका आंतरिक शरीर क्या है? यह कोमल है। लेकिन इसका बाहरी खोल जो होता है, इस आंतरिक शरीर के ऊपर एक कवच होता है जो कि कैल्शियम का बना होता है, जो अत्यंत ही कठोर होता है। कैल्शियम से आप जानते हैं हमारी अस्थियां बनी होती हैं जो बहुत ही मजबूत होती हैं। तो बाहरी खोल किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। मोलस्का संघ के जंतुओं का बाहरी खोल जो होता है, बाहरी संरचना जो होती है वह कैल्शियम का बना होता है, इसलिए क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अंदर का बाहरी खोल के भीतर जो शरीर होता है वो अत्यंत ही कोमल शरीर होता है। इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन के लिए क्लोम अंग पाए जाते हैं। क्लोम अंग श्वसन तथा उत्सर्जन, श्वसन तथा उत्सर्जन के लिए एक अंग पाया जाता है, उसे कहते हैं हम क्लोम अंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोम अंग। ठीक है, क्लोम अंग जो होते हैं वह इन जीवों में श्वसन तथा उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, वैसे आपको इसका पीडीएफ दे दिया गया है, आप उस पीडीएफ के माध्यम से अपना नोट्स बना लेंगे। यह आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट करके अपने समस्या का समाधान पा सकता है। ठीक है, इसमें नर तथा मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, एक ही में नहीं होते। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। इनमें सामान्यतः लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, उदाहरण है इसमें जैसे कि पाइला, घोंगा, सेब घोंगा, इस संघ के जंतु का उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण देख लीजिए। इस संघ के जंतु का उदाहरण है पाइला, जो सेब के आकार का होता है, इसलिए इसे सेब घोंघा भी कहते हैं। सेब घोंघा। ठीक है, पाइला या सेब घोंघा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सीपिया। सीपिया भी संघ मोलस्का संघ के
जंतु का उदाहरण है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप जानते ही होंगे। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस की संरचना कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें 8 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से 8 बाजुएं पाई जाती हैं, जिससे वह क्या करता है, शिकार करता है। इनमें कांटे नुमा संरचना, इस तरीके से छोटे छोटे क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों में बहुत ही अनेक प्रकार के जहरीली पदार्थ पाई जाती है, जिससे वह जीवों को पकड़ता है और अपना शिकार बनाता है। इस तरीके से ऑक्टोपस होता है। ठीक है, संघ मोलस्का के हम प्रमुख लक्षणों को जाने। आगे हम नेक्स्ट संघ के बारे में पढ़ेंगे, संघ एकाइनोडर्मेटा के बारे में। ठीक है, ये तो रहा संघ मोलस्का। अब हम जानेंगे संघ एकाइनोडर्मेटा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षणों के बारे में हम पढ़ेंगे। संघ एकाइनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षणों को पढ़ेंगे। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। संघ एकाइनोडर्मेटा के जितने भी प्राणी होते हैं, इनमें क्या होता है, कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल, जो आंतरिक कंकाल होता है वह कैल्शियम युक्त होता है। जैसे हमारे अंदर जो अंतः कंकाल है वह किसका है, कैल्शियम की बनी हुई है। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा के अधिकांश जीव आप ये जानते हैं कि अंतः कंकाल किसकी बनी हुई है। इसमें पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल जो होता है वो कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है, दूसरा, अधिकांश इस संघ के जीव क्या होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, जलीय जीव होते हैं। ठीक है, जो जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो होता है अरीय सममिति होता है। कौन सी सममिति होती है, अरीय सममिति। हमने अरीय सममिति को वीडियो में बताया था कि हम इसको मध्य से कहीं से भी अगर हम काटते हैं तो वह बराबर भागों में बंटता है। इस तरीके से अगर हम इसको काटते हैं तो वह 2 बराबर भागों में बट जाएगा। मध्य से हम अगर इसको काटते हैं तो इनमें अरीय सममिति होती है। ठीक है, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इस संघ के जीवों में क्या पाया जाता है, जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इस संघ के समस्त जीवों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जल संवहन तंत्र जो होता है, गमन, संचलन, भोजन, भोज्य पदार्थ एवं स्वतंत्र सहायक होता है, स्वतंत्र रूप में सहायक होता है। ठीक है, इनमें जो होता है लैंगिक जनन होता है। इस संघ के जीवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन यानी जिसमें 2 जनकों की, नर तथा मादा 2 जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और इन संघ के जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, निषेचन सामान्यतः जो होता है वह बाह्य होता है, यानी कि शरीर के अंदर नहीं होता इनमें निषेचन, आंतरिक निषेचन नहीं होता है, शरीर के बाह्य निषेचन की प्रक्रिया संचालित होती है। उदाहरण जो है तारामीन, सितारा मछली। ठीक है, समुद्री आर्चिन। ठीक है, ये है, या भंगुर तारा। कौन कौन से, तारामीन, उदाहरण इसका है तारामीन, समुद्री आर्चिन, समुद्री आर्चिन और भंगुर तारा। भंगुर तारा, ये इस संघ के इत्यादि, इस संघ के कुछ जीवों का उदाहरण दिया गया है जो संघ एकाइनोडर्मेटा में आते हैं। अब तारामीन जो है, हमने बताया था इसमें अरीय सममिति होती है। तारामीन कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब इसको अगर हम मध्य से काटेंगे तो यह बराबर हो जाएगा, यहां से अगर काटेंगे तो यह बराबर हो जाएगा, यहां से काटेंगे तो यह बराबर हो जाएगा, और यहां से काटेंगे तो यह बराबर हो जाएगा। यानी अरीय सममिति, हम मध्य से अगर किसी को काटते हैं तो वह बराबर भागों में विभाजित होता है। द्विपार्श्व सममिति में 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। जैसे मनुष्य में 2 द्विपार्श्व सममिति होती है, हम अगर मनुष्य को बीच से ऐसे काटते हैं मध्य से तो 2 बराबर भाग में हम आसानी से विभाजित हो जाते हैं। उसी तरीके से संघ एकाइनोडर्मेटा में अरीय सममिति होती है। अगर हम इनको कहीं से काटते हैं तो वह बराबर भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट हम संघ देखते हैं, संघ हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा, इससे पहले हमने 2 संघों के बारे में जान लिया। संघ एकाइनोडर्मेटा के बारे में हमने जाना और संघ मोलस्का के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट संघ देखेंगे, हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा, हेमी का मतलब होता है आधा, और कार्डेटा संघ में
वह जंतु आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि पृष्ठाधारी होते हैं, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, उन्हें कार्डेटा कहते हैं। हेमिकार्डेटा यानी कि आधा, कार्डेटा संघ के जंतुओं को आधा कहा जाता है। यह संघ सबसे पहले कशेरुकी संघ में आता था, ठीक है। यह जो हेमिकार्डेटा है वह कार्डेटा संघ यानी कशेरुकी संघ में ही आता था। यह उस संघ का, कशेरुकी संघ का उपसंघ के रूप में माना गया है, ठीक है। यह हेमिकार्डेटा यानी कार्डेटा संघ के उपसंघ के रूप में माना जाता था, ठीक। इस संघ के प्राणी सामान्यतः जलीय होते हैं, यानी जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीव होते हैं। इस संघ का जो शरीर होता है, इस संघ के प्राणियों का जो शरीर होता है मुख्यतः 3 भाग में विभाजित होता है, सूंड, कालर तथा वज्र, ठीक है। किस किस में? इस संघ के जो जीव होते हैं सूंड, इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। पहला सूंड, कालर तथा वज्र, इन 3 भागों में विभाजित होता है। हेमिकार्डेटा संघ का जो जीव होता है शरीर सामान्यतः बेलनाकार होता है। इनके शारीरिक संरचना कैसी होती है? बेलनाकार होती है, बेलनाकार। हेमिकार्डेटा संघ के जंतुओं के शरीर की संरचना का आकार जो होता है वह सामान्यतः बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। समझ में आ गया? इनमें सामान्यतः बंद परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब यह होता है कि रक्त के प्रवाह के लिए, हृदय से सभी अंगों तक रक्त के प्रवाह के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे धमनी, शिरा और कोशिकाएं, ये सभी की आवश्यकता होती है बंद परिसंचरण तंत्र में, ठीक है। और खुला परिसंचरण तंत्र क्या था? रक्त का प्रवाह सीधे हृदय से सभी अंगों तक होता था बिना किसी माध्यम के। समझ में आ गया? उदाहरण इसका है बेलोनोग्लेसस, ठीक है। उदाहरण क्या है? इस हेमिकार्डेटा संघ का उदाहरण है बेलोनोग्लेसस। आपको जो पीडीएफ दिया गया उस पीडीएफ को देख करके अच्छे से लिख लेंगे तथा उस पीडीएफ के माध्यम से चित्र भी बना लेंगे। चित्र जो है आप अपने किताब से भी बना सकते हैं। चित्र आप बेहतर और सुंदर ढंग से बनाएं, ठीक है। हम नेक्स्ट संघ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।